हेलो एवरीवन। चलते हैं, आज देखते हैं बिहार स्पेशल में अफवाह तंत्र। समय गवाए बिना देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये नदियाँ जो पर्वत से निकलती हैं और उत्तर बिहार में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी की ओर बहती हुई गंगा में शामिल हो जाती हैं। एक ही चीज़ के पर्पस से आज बिहार स्पेशल में कहें, बिहार स्पेशल से 10 से 15 प्रश्न बीपीएससी में आता है। 72 बीपीएससी का 26 जुलाई को एग्ज़ाम है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। एक क्लास में पूरे अफवाह तंत्र, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला, कोसी और महानंदा नदी निकलती है हिमालय से। गंगा नदी देखिए, गंगा नदी गंगा बिहार में पश्चिम से, देखिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित बिहार में गंगा नदी का अफवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। कैसा है? वृक्षाकार। इसे वृक्षाकार है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। बिहार, यह नदी बिहार बक्सर जिले के चौसा से बिहार में प्रवेश करता है गंगा नदी। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। देखिए ये जो बता रहे हैं 2525 किलोमीटर, यही मानिएगा। बहुत बुक में 2500 कुछ लिखा रहता है अनाप शनाप, लेकिन सब गलत है। आयोग 2525 किलोमीटर मान चुका है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई सिर्फ बिहार में, ये पूरे उत्तराखंड से बिहार तक के 2525 किलोमीटर है। ये केवल बिहार में 45 किलोमीटर है। वही फिर देखिए, केवल पटना में 99 किलोमीटर है। केवल पटना में 99 किलोमीटर है। गंगा में इसके बाएं और उत्तरी ओर से घाघर, गंगा में गंगा की सहायक नदियाँ बाईं ओर बोलिए या गंगा की उत्तर ओर बोलिए, उत्तर ईस्ट से शामिल होता है, जो कि जिसे घाघर के नाम से जाना जाता है। यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। कोसी दो जगह हो गया, कोसी एक ही है। जबकि दाईं ओर से तथा दक्षिणी ओर से सोन नदी, कमलासा नदी, पुनपुन नदी, धरोहर नदी, क्यून नदी एवं फल्गु नदी, अजय भी है, सकरी भी है। सब नाम है, खाली याद रखने का है। मेन इम्पोर्टेंट यही सब नदी है। बिहार में 9 प्रमंडल में से 2 प्रमंडल में ही गंगा नदी प्रवाहित होता है। कौन कौन प्रमंडल है? मगध और कोसी। मगध और कोसी में प्रवाहित नहीं होती है गंगा नदी। मगध और कोसी में प्रवाहित नहीं होती है और 7 प्रमंडल में प्रवाहित गंगा नदी होती है। बिहार में गंगा नदी भारी जिला से प्रवाहित होती है। बिहार से बाहर निकलती है कहाँ से? देखिए एंट्री करता है बक्सर के चौसा से, एग्जिट करता है कटिहार के कुर्सेला से। अब घाघर नदी आ जाइए, देखिए घाघर नदी, इस नदी का उद्गम स्थल मापचौन हिमनद से, जो कि नेपाल में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में के अयोध्या के शहर है, जो कि घाघर नदी
के तट पर बसा हुआ है अयोध्या शहर। वहाँ उस स्थान पर सरयू के नाम से जाना जाता है। बिहार में सारण जिले में सारण जिला के छपरा में गंगा नदी में शामिल हो जाता है। गंगा नदी में शामिल हो जाता है। यह नदी और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश का मध्य सीमा बनाती है घाघर नदी निर्धारित करती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी 83 किलो लंबाई है। इसका अन्य नाम देविका, दीविका एवं रामप्रिया तीनों नाम कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कि तीसरी दीजिएगा उसमें कभी नाम दिख जाता है। आयोग भी दे देता है। गंडक नदी नेपाल में स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। गंडक नदी नेपाल में स्थित है, जो कि उद्गम इसका गंडक नदी के नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से मुख्यतः 7 धारा से शामिल होता है। उसी कारण से सप्तगंडकी या नारायणी, शालिग्रामी 1-2 नाम और हैं, स्किप कर दिए लेकिन सब नहीं आता है। यह पश्चिमी चंपारण के भैंसालोतन नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करता है। भैंसालोतन स्थान पर बिहार में प्रवेश करता है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है तथा बिहार में 260 किलोमीटर है। गंडक नदी का वैशाली जिले में सोनपुर, जो कि वैशाली जिला का सोनपुर एक शहर है, वह गंगा में शामिल हो जाता है। बूढ़ी गंडक, इस नदी का उद्गम सोनपुर सोमेश्वर श्रेणी, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, सोमेश्वर श्रेणी से होता है, जो गंडक नदी के समांतर पूरब में प्रवाहित होता है। ये उत्तरी बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है, जो कि बूढ़ी गंडक कहा जाता है। ये नदी केवल बिहार में प्रवाहित होता है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बागमती है। किसकी सहायक नदी प्रमुख है? बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी बागमती है। अब बागमती देख लीजिए। बागमती नदी इसका उद्गम स्थल महाभारत पर्वत श्रेणी से है। बिहार में प्रवेश सीतामढ़ी जिले से करते हुए है। इसकी कुल लंबाई 589 किलोमीटर, बिहार में कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। कमला बलान इस नदी का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी से है। इस नदी के उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी से है। इस नदी पर बिहार सरकार द्वारा कमला बैराज का निर्माण किया गया है। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर, जबकि बिहार में 120 किलोमीटर है। कोसी नदी के उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? काठमांडू के गोसाई धाम, एक स्थानीय नाम है गोसाई धाम, वहीं से प्रवाहित होता है। उद्गम स्थल वहीं से निकलता है। मूल नाम इसका सप्तकोशी, क्यों? इस 7 धाराओं से मिलकर 7 नदी की धारा इसमें शामिल होता है। सप्तकोशी उसी से नाम पड़ा है। ये बिहार में के शोक नदी क्यों कहा जाता है? इसमें अधिक मोड़ होने के कारण शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी से ही उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या अधिक प्रबल रहती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, जबकि बिहार में 260 किलोमीटर है। महानंदा नदी यह बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। ये नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करते हैं। इसका उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी से है। महाभारत से कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है महाभारत श्रेणी। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है।
आप देखते हैं में गंगा में शामिल होने वाली प्रमुख नदियाँ या मिलने वाली प्रमुख नदियाँ के सरयू, घाघर है। इन मस्त प्रमुख नदी जो है वही इसमें शामिल किए गए हैं। नदी तो बहुत है, स्किप कर दिए हैं। सरयू हो गया, सरयू हो गया, फल्गु हो गया, कोसी हो गया, पुनपुन हो गया। देखिए पुनपुन बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो कि फतुआ में गंगा में आकर शामिल होते हैं। फतुआ एक शहर है, जो कि फतुआ एक शहर है, बिहार के एक शहर फतुआ है, पटना के नज़दीक में है। करमनासा, बागमती, क्यूल नदी सूर्यग्राम में जाकर शामिल होता है गंगा में। क्यूल नदी सूर्यग्राम जाकर शामिल होता है गंगा में। क्यूल नदी नदी के तट पर बसे शहर बिहार की देखते हैं। गंगा नदी तो पटना के एकदम तट पर है गंगा नदी। बक्सर भी है। सरयू, जिसे घाघर भी कहते हैं, छपरा शहर है। फल्गु नदी जो गया जी है, पिंडदान होता है गया जी में। पुनपुन नदी फतुआ में है। सोन नदी देहरी ऑन सोन रोहतास में पड़ता है। गंडक नदी हाजीपुर सोनपुर में है। पठार से निकलने वाली नदियाँ के पठारी भाग से निकलकर नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं या शामिल हो जाती हैं। इसके अंतर्गत करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, अजय, क्यूल इत्यादि नदियां हैं। सोन नदी इसे सोनभद्रा के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां हैं। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी से या अमरकंटक की शेरनी बोल सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां नर्मदा एवं महानदी भी निकलती है। यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित नदियां हैं। यह बिहार में प्रवेश रोहतास जिला तथा पटना के मनेर कहाँ पड़ता है? पटना के मनेर के निकट गंगा में शामिल हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। जबकि बिहार में 220 किलोमीटर प्रवाहित होता है। फल्गु नदी, इसका उद्गम स्थल छोटानागपुर पठार है, जो कि झारखंड में पड़ता है। छोटानागपुर का पठार हजारीबाग में। इसके निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी को ऐतिहासिक नदी है, या लीलांजना के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ज़्यादा करके निरंजना ही रहता है, लीलांजना नहीं रहता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के ही किनारे हुआ, गया जी में, बोध गया में। इस नदी के किनारे पिंडदान किया जाता है। गंगा नदी के तट पर गंगा नदी के ताल क्षेत्र मोकामा में गंगा में शामिल हो जाता है। फल्गु नदी। पुनपुन नदी देखते हैं। पुनपुन नदी बहुत मस्त इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उद्गम स्थल छोटानागपुर के पठार से है। यह नदी बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। पुनपुन नदी की लंबाई 200 किलोमीटर है। यह नदी गंगा में फतुआ में शामिल होते हैं। करमनासा नदी, करमनासा का अर्थ है कर्म का नाश करने वाला। हिंदू धर्म के अनुसार वो पवित्र नदी माना जाता है। क्या बोला? उद्गम स्थल
कर्मनाशा नदी के उद्गम स्थल ये भी बिहार से ही होता है, जो कि कैमूर जिला में विंध्याचल पर्वत पड़ता है। कैमूर जिला में से निकल कर चौसा, बक्सर के चौसा में के पास गंगा में शामिल हो जाता है। अजय नदी, अजय नदी खाली इतनी याद रखिए 288 किलोमीटर में है इसकी लंबाई। अन्य नाम ऐसा कोई पूछता नहीं है, प्रश्न आता है अजय नहीं, लेकिन आप तो रखना पड़ता है। चानन, सकरी, सकरी चानन इसे याद रखिए। अब क्यूल नदी, क्यूल नदी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्गम स्थल हजारीबाग पठार है, इसका उद्गम स्थल हजारीबाग पठार है। यह लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के पास गंगा में मिल जाता है, गंगा में मिल जाता है, शामिल हो जाता है। देखते देखिए ये मानचित्र है बिहार का। वृक्षाकार जो हम बोले थे कि बिहार का अपवातंत्र नदी अपवातन वृक्षाकार है। देखिए वृक्षाकार है, ये गंडक हो गया, ये घाघर हो गया जिसे सरयू कहते हैं, ये गंडक हो गया, ये बूढ़ी गंडक हो गया, ये समेश्वर श्रेणी से निकलता पश्चिम चंपारण के, ये बागमती नदी हो गया, बागमती नदी हो गया, एक कोसी हो गया, एक कमला सहायक नदी कोसी का है, ये महानंदा नदी जो कि किशनगंज बिहार में शामिल होता है, प्रवेश करते हैं। ये कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा नदी है, जहाँ की कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलता है, विंध्याचल पर्वत, जो कि विंध्यन पर्वत बोलिए, विंध्यन पर्वत ही बोलिए, विंध्याचल नहीं बोलिए, विंध्यन पर्वत बोलिए। सोनपुर सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, सकरी नदी है, क्यूल नदी है, चानन नदी, अजय, ये सब नदियाँ हैं। बिहार में गंगा नदी देखिए बक्सर इस सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में पूछ लेता है। गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर इत्यादि। ये टोटल 12 जिला में प्रवाहित होता है गंगा नदी। इस सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस बता दिए हैं, इस यही सीक्वेंस में आता है। बिहार की सबसे पुरानी नदी महानंदा है, बिहार की सबसे पुरानी नदी महानंदा है। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी कमला है। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी घाघर है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सब सीमा का कौन निर्धारण करता है? 3 नदी निर्धारण करता है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा, और एक घाघर है, एक गंडक है, एक कर्मनाशा है। तीनों नदी सीमा का निर्धारण करते हैं, लेकिन गंडक नदी सबसे ज़्यादा सीमा लगाते हैं। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये स्क्रीन PDF चाहिए तो इसी नाम से बिहार स्टडी पटना के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।